हाँ तो बच्चा पार्टी हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर चुके, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। और सॉलिड स्टेट के अंदर में इससे पहले के लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किए थे, शायद किस बारे में डिस्कस किए थे, कहाँ तक हुआ था। अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले थे ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ये टॉपिक हम इसके पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो बच्चा पार्टी अगर अभी तक के आपने नहीं देखे हो तो उसको देख लो, तभी जाकर के आपको ये टॉपिक भी समझ में आएंगे। क्योंकि आज मेरा टॉपिक है, मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप देखना है मोलर मास या मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज, और उसके साथ साथ उसको किस तरीके से उनको रिड्यूस करें, तो इसके बारे में आज हमारा वीडियो है। तो आज हमको डिस्कस करना है बहुत ही आईएमपी टॉपिक के साथ में हम आज उतर रहे हैं। आईएमपी टॉपिक है जिसके अंदर में हमको रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना है बच्चा पार्टी। तो बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, इनका रिलेशन को शो करना बहुत आसान से, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आने वाले हैं। आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनमें इनका यूज होने वाला है। समझ में बात आ रही। मोलर मास अलग ही कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ऐसे केमिस्ट्री में ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें सॉलिड स्टेट से जुड़ा है, पार्टिकल का मास निकालना है तो उसकी यूनिट सेल से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना है, कैसे करना है, किस तरीके से रिलेशन होंगे, इस बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, उसके साथ साथ डेंसिटी, उसके बाद में डेंसिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोला है, ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एंड अगर बात करोगे एंड उसके साथ साथ एंड यूनिट सेल एज लेंथ, एंड यूनिट सेल एज लेंथ एंड इट अगर बात करोगे इन तीनों के बारे में, अगर बात करोगे इन चीजों के बारे में अपने को क्या करना है, एज रिलेशनशिप देखना है। तो बच्चा बेटे बहुत इजी है, आपको बहुत इजी तरीके से बताने का मैं प्रयास करूंगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट लेकर के। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ नहीं है, सभी टर्म्स हमारे लिए फैमिलियर है, इतना तो केमिस्ट्री पढ़ लिया बच्चा पार्टी हम लोगों ने कि इन वर्ड्स के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है मोलर मास, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है अगर एज लेंथ, बताने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो हमको मालूम है उसका 3 एजेस वहां पर होगी, है ना। बात करें तो अगर बात करें तो 3 एजेस अगर वहां पर होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अगर एज लेंथ की अगर बात करता हूँ, एजेस से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो सॉलिड का कंट्रोल, या अगर ऑब्जेक्ट क्यूबिक है, सॉलिड है और क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो इसका मतलब जनरली क्या है, ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में है। क्यूब जनरली 3 डायमेंशनल होता है, आपको इतना तो माना बच्चा बाटी, बताने की जरूरत नहीं है। समझ में बात आ रही है। तो आप अरेंजमेंट कर देते, एक इधर जाओगे, एक उसके नीचे आओगे और एक बैक में जाओगे, है ना ऐसा। अगर बात करें तो आप एक लाइन में एक अरेंजमेंट करोगे पार्टिकल्स का, ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है, एक लाइन में हम लोग ये करते जा रहे हैं, फिर एक के नीचे एक आ रहे, समझ में आता है कि एक के नीचे एक आ रहे, आप पैकेज करोगे तो, और एक उधर पीछे जाएगा वो थोड़ा सा, है ना बच्चा पार्टी, पीछे नहीं जाओ, उधर के साइड, मतलब ऐसी साइड जो हमको दिखाई नहीं देती, बैक साइड, ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसा 3 डायमेंशनल होगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ एजेस की बात करता हूँ, तो अगर मान के चलो, कंसीडर कर दिया मैंने, कंसीडर द एज लेंथ, एज ऑफ, कंसीडर द एज ऑफ सॉलिड, अगर बात करोगे सॉलिड, एज लेंथ ऑफ सॉलिड, क्या कर दिया, एज लेंथ बोल दिया, एज लेंथ ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड ए कंसीडर कर दिया। एज लेंथ सॉलिड की कितना मैंने कंसीडर कर दिया, ए। उस दिन मैंने ए बी सी 3 एजेस बताया था, ये सिर्फ मैं क्या करता, मैंने फिक्स कर दिया, मेरे पास में कितनी मालूम है क्या, नहीं ना, मैं कोई सॉलिड का एक परफेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ क्या, नहीं ना, मैं एक सॉलिड है, कितना भी वो सॉलिड है उसकी मैंने मान लिया कि उसकी एज लेंथ कितनी है। और आपको मालूम है सिंपल, अगर क्यूबिक सेल है तो उसमें A = B और B = C, और ये तीनों चीजें क्या होती है, सेम होती है, तीनों एजेस क्या होती है, सेम होती है। अगर बात हो कंसीडर एज लेंथ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, कंसीडर क्या करते हैं कि अपना ये लेते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, कंसीडर एज लेंथ, तो आसान रहेगा, एज लेंथ ऑफ, अगर बात करते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितनी है बच्चा, ए है। तो ए है तो ऑब्जेक्ट अगर 3 डायमेंशनल है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके ऊपर, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना होगा, ए का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 डायमेंशनल है तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के बाद सीधी बात क्या करोगे, ए का क्यूब, अरे भाई है तो ए और ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना रे बच्चा पार्टी, तो सिंपल बात है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। समझ में बात आ रही है नहीं, वॉल्यूम का अगर यूनिट बोलते मीटर का क्यूब है, मतलब उसकी लेंथ ही तो काउंट करते हो आप लोग,
समझ में बात आ रही? तो ये का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सिंपल काम है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर सपोज अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सपोज अगर मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, सपोज अगर बात करोगे मास ऑफ द वन पार्टिकल, उसमें जो वन पार्टिकल, कितने पार्टिकल होते हैं? वन पार्टिकल होता है एक इसमें। अगर मास ऑफ द वन पार्टिकल को मैंने क्या किया, सपोज मास ऑफ वन पार्टिकल इज यम, स्मॉल एम, मास ऑफ यम पार्टिकल क्या बोल दिया, स्मॉल एम। एंड क्या बोलोगे अगर बात करते हो मास उसका कितना है, स्मॉल एम है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करते हो, एंड देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, एंड देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, एंड देयर आर क्या बोलोगे, देयर आर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स हो गए उसके अंदर में, तो मैंने उसको क्या बोला, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, सीधे शॉर्टकट नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जो किस में प्रेजेंट है, उस यूनिट सेल के अंदर में प्रेजेंट है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में। समझ बात है? बात अलग है कि जितना अगर बात कर चलो जितना वो एक यूनिट सेल है तो एक ही पार्टिकल होगा वहां पर प्रेजेंट होगा, अगर वो क्यूबिक है तो, है ना, वो क्यूबिक है तो हमने देख चुके हैं हम लोगों ने अगर क्यूबिक है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर क्यूबिक सेल में अगर बात करोगे तो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, तब जाकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही? तो अगर आपको किसी ने बोला कि अगर मान के चलो कि इसका यहाँ पर क्या निकालना है, अब इसका अगर मान के चलो कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, मास ऑफ से, तो उस समय पर क्या करना पड़ेगा आपको, मास निकालने के लिए यूनिट सेल का आपको पहले देखना पड़ेगा कि एक सेल का मास कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। समझ में आ रही? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक यूनिट सेल तो है उसके अंदर में, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यम मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल, ये मास ऑफ वन पार्टिकल, यम का मतलब क्या, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास। तो एक पार्टिकल का मास पहले निकालना पड़ेगा आपको, कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, और उस एक पार्टिकल के मास को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से, तब जाकर के आप नंबर ऑफ क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, मास ऑफ यूनिट सेल तब निकालोगे। आपको मास ऑफ यूनिट सेल बोला तो अगर आपको पूछा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल के लिए सीधी बात है ना यार, ये अगर मान के चलो कि एक सेल है तो मुझे देखना पड़ेगा इस सेल के अंदर में एक पार्टिकल का पहले मास कितना है। समझ में आता है? एक पार्टिकल का मास कितना है ये मुझे पहले देखना पड़ेगा, और फिर मुझे देखना पड़ेगा इस पूरे सेल के अंदर में कितने पार्टिकल्स हैं। कंसीडर किया एक सेल है, इस यूनिट सेल का अंदर में एक पार्टिकल का मास अगर मान के चलो मैंने बोल दिया 20 ग्राम है, एक्चुअली ग्राम में तो होगा नहीं बट मैंने मान लिया है कितना ग्राम है, 20 ग्राम है, और मैंने बोल दिया कि इसके अंदर में 20 अगर है, लेकिन यहाँ पर कितने 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये सेल कौन सी है, अगर 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर, आप क्या करोगे, सीधी बात करोगे यार, 20 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब 4 से। बात समझ में आया? मैंने अगर बोला आपको कि आपका पास में एक बॉक्स है, मतलब एक यूनिट सेल है, उसमें आपने एक एप्पल, आपने उसमें एप्पल का आपका मास पूरे उस बॉक्स के अंदर में एप्पलों का मास निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अगर सारी एप्पल्स अगर सेम मास की है, लड्डू बना देते यार पार्टिकल पर, घर में लड्डू बनाया आपने, कभी जिंदगी में लड्डू देखे, लड्डू आपको बोला गया तो आपकी मम्मी ने बोले कि बेटा जा ये पकड़ लिए कि बॉक्स में इस लड्डू को पैक कर दे, डाल दे, आपने देखे और बाद में बता दे, और सारे लड्डू इक्वल साइज के हैं, सारे लड्डू कैसे इक्वल साइज के, तो आपने बोले एक का मास निकाल दोगे आप लोग, एक का मास कितना है, बाकी को उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितनी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। वही बंदा यहाँ पर लगाना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो पूरे सेल मतलब वो बॉक्स हो गया, और लड्डू हो गए उसके पार्टिकल्स, समझ में बात आ रही है? मैंने पहले ही बताया उसके पार्टिकल्स कौन सी सेल में कितने होंगे, ये दिया नहीं भी रहे तो हमको मालूम रहना चाहिए। मैंने कल के लेक्चर में कैलकुलेट, या पहले जो भी लेक्चर हो उसमें कैलकुलेट करके दिया हो। तो मास ऑफ वन पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ यूनिट सेल के लिए मास ऑफ क्या लेना पड़ेगा, वन पार्टिकल लेना पड़ेगा, इनटू उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको वॉल्यूम निकालना है तो ए का क्यूब, क्यूबिक सेल है तो मास निकालना है, किसी भी सेल का मास निकालने के लिए बोला है तो आप मास ऑफ वन पार्टिकल को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल से। उम्मीद करो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं जा रहा होगा, बहुत इजी चीज है, बहुत आसान चीज है। अगर इसके बाद में अगर मेरे को अगर बोला मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है, मोलर मास, क्या निकालना है बच्चा पार्टी, मोलर मास। अब मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, या डेंसिटी पहले निकाल लेते हैं, पहले डेंसिटी बोले, डेंसिटी निकाल लेते हैं। थर्ड नंबर पर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ। डेंसिटी का फार्मूला तो आपको मालूम है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला ये क्यों बताया, इससे मुझे लेन देन नहीं था, लेकिन अब मुझे वॉल्यूम की जरूरत नहीं।
समझ में आ रही है? अब मुझे इसकी जरूरत गिरने वाली, समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो, तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इतना तो आपको पता है, ज्यादा कोई बताने की बात नहीं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा डेंसिटी का? डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो फिजिक्स पढ़ लिया होगा बच्चा पार्टी आपने, इतना तो फिजिक्स पढ़ लिया है ना, ये नहीं पढ़ लिया तो कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो रो की बात करें तो अपन लोग बात करें तो मास ऑफ यूनिट सेल देखना पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ले, तो वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे बच्चा पार्टी यहाँ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम यूनिट सेल डेंसिटी का फार्मूला है। तो आप बात किसकी कर रहे हो, मेरी? मैं अपना मास निकाल रहा हूँ, मैं अपनी डेंसिटी निकाल रहा हूँ। किसकी डेंसिटी निकाल रहा हूँ? यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो मास किसका लूंगा? यूनिट सेल का, है ना। वॉल्यूम किसका लूंगा? अपना यूनिट सेल का। सिंपल भैया जी, भैया जी बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो भैया जी हमारे पास में मास ऑफ यूनिट सेल है, भैया जी पहले से हमारे पास में मास ऑफ यूनिट सेल है भैया जी, और हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है भैया जी, है ना भैया जी। आसान काम है। तो भैया जी मास ऑफ यूनिट सेल कितना है? m इंटू एन। हम यहाँ पर देख लेंगे भैया जी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देंगे भैया जी। फिर मास ऑफ यूनिट सेल कितना है? m इंटू कितना है? n है mn, और डिवाइड में भाई a का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का क्यूब हो जाएगा। तो आपको अगर अभी जाकर किसी डेंसिटी निकालने के लिए बोला तो आपको मास दिया नहीं होगा भैया जी, इतना सरल तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इसका मास इतना है और इसका वॉल्यूम इतना है, कैलकुलेट द डेंसिटी। भैया जी क्या 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन देगा आपको ना, आपको देगा एज लेंथ है, आपको बोलेगा मास ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकता है बताया, मे भी नहीं, आपको मालूम है वो सेल कौन सी, उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होने चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो वो चीज आप उस फार्मूले की मदद से फिर आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो भैया जी। उम्मीद करता हूँ भैया जी ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, आसान था, आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो कैसा है, बराबर कैलकुलेशन बराबर, और समय को बड़ा वेटेज देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप पढ़ते हो चाहिए तो इजी सी चीज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अभी इस वीक में टेस्ट पेपर है, कितने मार्क का टेस्ट पेपर है? पूरा का पूरा, अगर मार्क के जो 70 मार्क का केमिस्ट्री का पेपर है। तो देखो जब मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, समय को वेस्ट करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। समय के लिए बिल्कुल एक बहुत अच्छी चीज बताई थी विश्वास नागरे पाटिल सर ने, कभी उनका स्पीच अगर सुने होंगे तो आपको देखोगे उन्होंने हर एक टाइम का महत्व बताया था कि एक साल का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर ये पूछना है बोले तो उस व्यक्ति को पूछो कि जो बोर्ड के एग्जाम में फेल हुआ है और खाली पीली बैठा है, उसको पूछो बोले जाकर के उसको कैसा फील हो रहा है। अगर एक महीने का अगर इंपॉर्टेंस जानना है तो उसके लिए उस व्यक्ति से पूछो, उसकी जिस वो माँ से पूछो जिन्होंने 1 महीना पहले बच्चे को जन्म देकर के खोया है। उस माँ से पूछो कि 1 महीना पहले जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा मर गया, उससे पूछो कि उसका दुख क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है 1 मंथ का। समझ में बात आ रही है? ऐसा करते करते उन्होंने पूरा 1-1 मिनट 1 सेकंड तक का, 1 सेकंड का 10वां भाग तक का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताए थे कि जो रनर से पूछो बोले कि जो एक छोटे से पॉइंट के लिए वो सेकंड नंबर आता है, उसका फर्स्ट नहीं आता। तो टाइम इज मनी यार, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, टाइम इज द मनी। इंपॉर्टेंट स्टडी को पूरा बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसको बिल्कुल डिवाइड करो चैप्टर को। आपके पास में 6 दिन है, 6 दिन में आपको कितना टाइम मिल रहा है और उस टाइम के अंदर में आप कितने चैप्टर प्रिपेयर करना है, फिर उस एक चैप्टर को लिए आपको कितना समय देना है और वो उस एक चैप्टर इतने समय में हो रहा है कि नहीं। ऐसा करो यार, आसानी से सारे 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 पोर्शन क्या हो जाएगा आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो ये हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने पढ़ लिए। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो डेंसिटी भी हो गया। अब इसके बाद मोलर मास, अगर बच गया क्या मोलर मास, हमने वो मास ऑफ यूनिट सेल था, मोलर मास नहीं था। तो बच्चा पार्टी मोलर मास का रिलेशन क्या आएगा? तो पहली बात तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा? चौथा नंबर का हो जाएगा ना मोलर मास। तो थोड़ा सा याद करो बच्चा पार्टी, थोड़ा सा और आपको याद करने की जरूरत है। मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करेगा, आवाज नहीं बिल्कुल। तो मोलर मास में अगर बात करते हो तो मोलर मास क्या होता है याद करो। मोलर मास किसे बोलते हैं थोड़ा सा याद करो, मोलर मास को थोड़ा सा याद करो। मोलर मास तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होता है? मास होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास कैसे डिसाइड किया हमने? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास डिसाइड कर दिया हमने। यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है
कि यहां पर भी कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल का मास मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर में वन पार्टिकल का मास, वन पार्टिकल का मास होगा। पहली बात तो वन पार्टिकल का मास देखना पड़ेगा कि आपको मास ऑफ वन पार्टिकल, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंसीडर करता हूं मैं, सपोज क्या बोल दिया, कोई भी एक मास है गिवन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास का फार्मूला। सपोज अगर बात करोगे तो मास, अगर बात करो गिवन है मेरे पास में, और ये मास ऑफ क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल मेरे पास में है, मैं निकाल सकता हूं उसको, वन पार्टिकल के मास को, ठीक है। इसको क्या करना है, मास ऑफ या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, मतलब एक मोल के अंदर में कितने पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। ये तो कोई जानने की जरूरत नहीं है, पर मोल में तो बिल्कुल कांस्टेंट चीज है, पर मोल। तो याद करो उस एवोगैड्रो बाबा को जिन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू दिए थे, बोले ऐसा देखो मास निकालते ग्राम में, वो अलग अलग आता है, हर मॉलिक्यूल के हिसाब से मास अलग अलग आता है। जैसे वाटर का 18 ग्राम आता है, तो ये सॉलिड नहीं है लेकिन है ना, सॉलिड नहीं है लेकिन, जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl की बात करता हूँ, तो इसका अगर इसका 23 प्लस कितना 35.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा 0.5, 58.5, इसका 58.5 क्या आता है, ग्राम आता है। लेकिन ये एक मोल का है, लेकिन बात करते हैं यार ऐसी हर कंपाउंड की अलग अलग आएगी, सारे के लिए बताना पॉसिबल नहीं है। तब जाकर के एवोगैड्रो सर ने एक दिमाग लगाए और बोले कोई भी पार्टिकल हो, बोले कोई भी सॉलिड हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका जो वन पार्टिकल जो होगा, वन पार्टिकल एक मोल जो पार्टिकल होगा, एक मोल जो पर मोल बोला ना उसने, मास ऑफ, अगर क्या बोला, मास ऑफ पार्टिकल पर मोल। पर मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल, पर मोल का मतलब क्या, एक मोल। तो एक मोल का हमेशा मास क्या होता है, डिसाइड होता है, और वो बताया एवोगैड्रो सर ने 6.022 इंटू 10⁻23, कितना 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो मतलब ये सिंबल थोड़ा सा जो फार्मूला होगा थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, फार्मूला कैसा बन जाएगा, मास ऑफ वन पार्टिकल कितना था, मास ऑफ वन पार्टिकल कितना था, मास ऑफ वन पार्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, m स्मॉल m इनटू एवोगैड्रोस नंबर, कौन सा नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, m इनटू Na, कैपिटल M मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एवोगैड्रोस नंबर से। तो सिंपल बात है, आपका क्या निकल जाएगा, वो मोलर मास निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल का। क्यूबिक सेल है तो मॉलिक्यूल एक ही है ना रे भाई, पार्टिकल एक है ना, अरे भाई क्यूबिक सेल है तो क्यूबिक सेल में पार्टिकल कितना है, एक है ना रे बच्चा। पर समझ में आता है, तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो आपको ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में बच गया, अगर बात करोगे और फिर अगर आपको वन पार्टिकल का निकालने के लिए बोले तो, या और भी इसको वन पार्टिकल के निकालने के लिए बोले तो क्या बन जाएंगे, यम को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, यम को बाहर निकालना पड़ेगा, यम को बाहर निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो कैपिटल यम बाय कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा, कैपिटल यम बाय कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा। इससे आप वन पार्टिकल का भी मास निकाल सकते, सीधा रिलेशन, मास ऑफ वन पार्टिकल एंड मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। समझे बात आ रही, मैंने क्या बोला, तो ये चीजें आप लोग ऐसा कर सकते हो। अगर इससे अब इन तीनों जो इक्वेशन तुम्हारे निकले, तीनों चारों इक्वेशन अगर बात करोगे, तो इसको इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया, इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल दिया, और इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। समझ में बात आ रही कि मैं क्या बता रहा हूँ, अबे समझ में बात आ रही है नहीं। तो अभी जाकर के अगर बात करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स, इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो अब मुझे बताओ डेंसिटी का फार्मूला क्या, पहले देख लो डेंसिटी का फार्मूला क्या था, डेंसिटी का फार्मूला याद करो क्या था, m इंटू क्या था, n डिवाइडेड में क्या था, m इंटू n डिवाइडेड बाय क्या था, a का क्यूब था, ऐसा था, ये था ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या बोले थे, सेकंड बोले थे। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो भी इक्वेशन सेकंड से आया। अब बचा पार्टी, इसमें अपने पास में वैल्यूज है, किस किस की वैल्यू है अपने पास में, अपने पास में यम की भी वैल्यू है, यम की वैल्यू अभी से निकाले हमने, समझ में बात आ रही, यम की वैल्यू हमने अभी से निकाल लिए। अगर बात करोगे तो यम इनटू n है, तो यम इनटू n की बात करते हो तो यहाँ पर n बचेगा, और यम देख लेते थोड़ी वैल्यू पुटअप कर देंगे इनकी, एवोगैड्रो नंबर जैसे का वैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर देखो, अब बीच वैल्यू अगर पुटअप के यम की वैल्यू
तो क्या हो जाएगा m बाय क्या है Na, ऐसा वैल्यू है। और उसके बाद में अगर बात करोगे तो ये वैल्यू m बाय Na अगर मान के m की जगह पुटअप किया और इंटू n जैसे का वैसा दिया तो और उसके बाद में अगर मैंने मान लिया m इंटू n है तो फिर तो इसका मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, हमारा फार्मूला अलग ही निकलेगा। फिर a का क्यूब जैसे का वैसा हो गया, a का क्यूब कितना हो गया जैसे का वैसा, और बाद में लेकिन उसको डिवाइड करेंगे तो नीचे के ऊपर चला जाएगा और वहां पर पहले से वैसा का वैसे ही है, नीचे के ऊपर चला जाएगा। तो पहले इतना लिख के रखो, इतना लिख के रखो, इसको रीअरेंज करता हूं मैं, ठीक है। पहले इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको शॉर्ट कर, हाँ कुछ मत करो, बस इतना करो, कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग कर दो। यहाँ पर कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ को कंबाइन कर दो। फर्स्ट एंड फोर्थ को कंबाइन कर दोगे तो m की वैल्यू है तो वहां से बहुत सारी चीजें कट जाएगी। अगर आपका वो फार्मूला क्या था, वो m इंटू n था, इक्वेशन नंबर फोर्थ में फर्स्ट में कितना था m इंटू n, और इसको कंबाइन कर दो किसके साथ में, इक्वेशन नंबर किसके साथ, फोर्थ के साथ। और रिलेशन कितना लो, किसका लो, अगर बात करोगे रिलेशन कहां से लो, उसका डेंसिटी से, किससे लो, डेंसिटी से। तो डेंसिटी है, डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो उसके अंदर में क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपको कंबाइनिंग करना है कि दोनों इक्वेशन को यूज करना है। तो वहां पर क्या करोगे, जब इनकी वैल्यू m की वैल्यू डालोगे तो क्या डालोगे, m डालोगे। तो जिसकी वैल्यू अगर डाल दो, चलो डाल देते। तो हमारा अगर बात करो डेंसिटी का फार्मूला क्या निकला था कि एक बार फिर से लिखते वैसा बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। तो वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, n अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a का क्यूब, क्या हो जाएगा a का क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर कहाँ आ जाएगा वाला, नीचे आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4। और अगर बात करोगे इक्वेशन नंबर हमने क्या लिए थे वो वाला, ठीक है mn वाला, उसकी वैल्यू को कंबाइन किए, इस वैल्यू को क्या कर दिए, यूज कर दिए। तो m का मतलब क्या होता है, m बाय Na होता है। तो ये Na किसके साथ में आ गया, नीचे आ गया। इसका कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, दोनों को कंबाइन कर देना, कंबाइन करके वैल्यू पुट अप कर लेना। शॉर्टकट में 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उतना लेंथी कैलकुलेशन यहाँ करते हुए नहीं बैठेंगे, समझ में आ गया। उतना लेंथी कैलकुलेशन किया मैंने बट उतना करते हुए यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 मार्क्स से ऊपर का आपको डेरिवेशन ये पूछेगा नहीं। समझ में बात आ रही, आप एक बार करके इसको चेकआउट कर लेना कि ऐसा आता है या नहीं आता है। बिल्कुल 100% ऐसा आने वाला है और हमको मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर चलना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा कि ये रिलेशन आपको बहुत काम में आने वाला है आगे डेंसिटी निकालने के लिए। बस वो फार्मूला याद रखना, बस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं। वो फार्मूला डेंसिटी के लिए काम आएगा भाई। सेकंड एंड 4 करना इसको।